हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवमेंट क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्थिति, रंग आदि का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति खाना खा रहा है, तो हमें क्या पता चला कि कौन खाना खा रहा है? बूढ़ा व्यक्ति खाना खा रहा है। अब दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किसी परिमाण अर्थात नाप तोल का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक ऐसे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा का निश्चित परिमाण अर्थात निश्चित नापतोल का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण को निश्चयवाचक कहते हैं। और अनिश्चयवाचक जो निश्चित परिमाण अर्थात निश्चित नापतोल का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। तो निश्चयवाचक का हम उदाहरण एक देखते हैं। निश्चयवाचक में हम ले सकते हैं 1 किलो आम मेज पर रखे हैं। तो यहां पे हमें निश्चय है, मतलब पता है, ज्ञात है, कंफर्म हो गया है कि 1 किलो आम मेज पर रखे हैं। और अनिश्चयवाचक में जैसे कुछ चावल मेज पर रखे हैं, तो चावल तो रखे हैं पर हमें ये नहीं पता है कि 1 किलो है, 2 किलो है, कुछ चावल मेज पर रखे हैं। तो ये था हमारा अनिश्चयवाचक का उदाहरण। अब तीसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा के संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जिन शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक, और जिनसे अनिश्चित संख्या मतलब जो संख्या हमें पता ही ना हो, जैसे निश्चयवाचक में हम ले सकते हैं कि 2 आदमी मेज पर बैठे हैं। तो 2 आदमी हमें पता है, आदमियों को तो हम संख्या के ही द्वारा पता कर सकते हैं। और परिमाण में किलो या मीटर या लीटर ये सब आ जाते हैं, और इसमें सिर्फ संख्या आएगी। तो हमें पता चला कि 2 आदमी मेज पर बैठे हैं, तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि 2 ही लोग बैठे हैं। अगर हम ये कह दें कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो हमें ये ज्ञात नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि 4 हैं, 5 हैं, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इस वजह से ये अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। अब चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर उसका विशेषण की तरह उसकी विशेषता बताएं, ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी किताब तुम्हारे पास है, या मेरी किताब मेज पर रखी है। तो इससे हमें पता चला, संकेत दिया कि मेरी किताब, तो मेरी जो आया है शब्द वो सार्वनामिक विशेषण है। धन्यवाद।